हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो है वाउचर्स। ठीक है, ये आपके जीके एसएसबी का जो एग्जाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो जो होने वाला है, मे बी एक्सपेक्टेड ऑन जून का एक टॉपिक है। तो इससे पहले मैंने अकाउंटिंग की जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट मैंने अपने चैनल हृदया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में डाला हुआ है, तो आप उधर जाके उसको सर्च कर सकते हैं वीडियोस में। सो अब हम जो टॉपिक करेंगे वो है आपका वाउचर्स। ठीक है, हम एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे उस चीज को। लेट्स गो। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ वाउचर इन अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में वाउचर है क्या? वाउचर क्या होता है? सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, लेजर अकाउंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट, रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस है, ट्रायल बैलेंस है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, सो देखो वाउचर क्या होता है। वाउचर है बी, सोर्स डॉक्यूमेंट, रिपोर्टिंग है ट्रांजैक्शन। तो वाउचर क्या होता है, देखो अकाउंटिंग में एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। इट्स अ प्रूफ, जैसे कि इनवॉइस है, रिसिट है, आपकी बिल्स होते हैं। ठीक है, जो वैलिडेट करता है आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कि आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इट्स लाइक अ प्रूफ। ठीक है, एविडेंस है। सो ऑथराइज इट्स एंट्री इनटू द बुक कीपिंग सिस्टम में इसका क्या करता है, ये एंट्री कर देता है कि हाँ ये वाउचर आपको मिला है, बिल आपको मिला है कि आपने इतने पैसे की चीजें ली कल को। इट्स लाइक प्रूफ टू यू। ठीक है, तो सो राइट, प्रूफ है। कल को आपको ऑडिट करना है अपनी कंपनी का, तो यू नीड अ वाउचर। आपके पास प्रूफ होगा कि हमने ऐसे ट्रांजेक्शन किया, आपके पास रिसिट है, बिल्स हैं आपके। तो इट्स इजी फॉर योर कंपनी कि आपको पता है कि एक्सपेंसिव के आपके पास क्या है, चीजें हैं। तो कल को आप क्या करोगे, फ्रॉड से क्या, फ्रॉड फ्रॉडिज्म इसमें कम होगा। ठीक है, ये है वाउचर का मतलब। अब वाउचर की कंपोनेंट्स क्या होती है, इसमें हेडर आपका नाम दिया होता है, फॉर्म का नाम होता है, ट्रांजैक्शन डिटेल होती है, नीचे सिग्नेचर्स होते हैं जब आप चीजें लेते हो। बाजार में भी आप जाओगे, जब कोई आप चीज खरीदते हैं, ठीक है, आपको बिल दिया जाता है। ठीक है, उसमें आपका नाम होता है, डिटेल होती है कि आपने क्या उसमें से परचेज किया है, कितना अकाउंट डेबिट हुआ है उसमें से। ठीक है, और नीचे क्या होते हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होता है वहां का, बिल देने वाला, उसकी सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, सो ये होगा आपका वाउचर। वाउचर बहुत तरह के होते थे, टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते थे। रिसिट वाउचर होते हैं, पेमेंट वाउचर्स होते हैं, जर्नल ट्रांसफर वाउचर्स होते हैं, सेल्स और परचेज वाउचर्स होते हैं। ठीक है, अब रिसिट वाउचर क्या होते हैं, कैश सेल किया आपने, रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक रिसिट्स। ठीक है, वो हो गया आपका रिसिट वाउचर, आपको रिसिट मिलती है उसमें। पेमेंट और डेट वाउचर फॉर क्या होता है, आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं पेमेंट्स को। ठीक है, सैलरीज होगी, पेटी कैश हो गए, वेंडर पेमेंट्स हो गए, ये सारे क्या आ गए आपके पेमेंट और डेट वाउचर्स हो गए। अब जर्नल और ट्रांसफर वाउचर क्या होती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है, जैसे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट पे आप कोई चीज ले रहे हो, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये सब आपके आते हैं, जनरल ट्रांसफर वाउचर्स आपको दिए जाते हैं। सेल्स और परचेज वाउचर हो गए, जैसे स्पेसिफिकली फॉर रिकॉर्डिंग, क्या होगा, सेल्स की रिकॉर्ड करने के लिए। परचेज, अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं उसके लिए सेल्स परचेज वाउचर्स होते हैं। ठीक है, ये दीज आर काइंड ऑफ वाउचर्स। तो क्यों हम यूज करते हैं भाई वाउचर्स, हमें इसलिए एक्यूरेसी के लिए। ट्रांजैक्शन हो रही है तो हमारे पास एक क्या है, एविडेंस है कि हमने ये चीज ली, ये चीज खरीदी, ये चीज बेची। ठीक है, ऑडिट ट्रायल करिए, ऑडिट करवाना है तब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, उन चीजों का। तो ये सब चीजों के लिए होता है, और एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए भी ये चीजें होती है। ठीक है, तो वाउचर आपको अब समझ आ गया वाउचर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वाउचर अप्रोच इज मेनली यूज फॉर। मैं आपको कई चीजें क्लियर की हैं क्यों यूज किया जाता है। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ऑडिटिंग ओनली, बजटिंग। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ये क्या है, वाउचर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वाउचर। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है वाउचर का। मैंने आपको टाइप्स ऑफ वाउचर भी बताया। रिसिट वाउचर होता है, पेमेंट और डेट वाउचर होता है आपका, देन जर्नल और ट्रांसफर वाउचर होता है, फोर्थ कौन सा होता है, सेल्स एंड परचेज वाउचर होता है। तो आपका लेजर नहीं है इसमें। पेमेंट वाउचर भी आपका आ गया, रिसिट वाउचर भी आ गया, पेमेंट और डेट वाउचर भी कहते हैं इसको। डेट आ गया, वहां पे डेबिट आ गया, तो आपने डेबिट भी वाउचर में कंफ्यूज नहीं होता। जर्नल और ट्रांसफर वाउचर है, लेजर नहीं है, तो मीन्स ऑप्शन डी इज नॉट अ टाइप ऑफ वाउचर।
उसकी जगह पे कौन सा होना चाहिए था आपका, सेल्स एंड परचेज। अगर अ पेमेंट वाउचर प्रिपेयर्ड व्हेन, देखो पेमेंट वाउचर कब बनाया जाता है बताओ, कैश इज रिसीव्ड, क्रेडिट सेल्स आर मेड, और कैश और बैंक पेमेंट इज मेड, और गुड्स आर रिटर्न्ड। क्रेडिट परचेज होंगे ना जब, तो वो सेल्स और परचेज होगा, अगर तो किस में होगा, आपका जर्नल ट्रांसफर होगा, ठीक है। और फिर कैश और बैंक पेमेंट्स होंगी तो ये देखो, ये ध्यान दो, गुड्स आर रिटर्न, गुड्स आर रिटर्न वाली तो सेल्स और परचेज में होगा, कैश इज रिसीव्ड होगा तो रिसिट वाउचर में होगा, तो क्या बचा फिर आपका, सी, कैश एंड बैंक पेमेंट इज मेड, पेमेंट है ना, पेमेंट में क्या आएगा, वेंडर्स की पेमेंट, सैलरीज, कोई कैश आपको पे करना है, ठीक है वो। रिसिट वाउचर यूज्ड व्हेन, रिसिट वाउचर कब यूज होता है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्नल वाउचर्स आर यूज्ड फॉर, जर्नल वाउचर जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, आपके कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, या फिर सेल्स ओनली के लिए, जल्दी से आंसर करो अपना। सो ये किस लिए किए जाते हैं, आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल वाउचर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, एक स्पेशलाइज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं, तो इसलिए ये यूज होते हैं, ये यूज होते हैं इसलिए रिकॉर्ड करने के लिए, क्या, एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, एक्रूअल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, डेप्रिसिएशन, और जो भी आपके रेक्टिफाइंग एरर होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, ये इसमें यूज होते हैं, जो कि that do not involve immediate क्या, डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ कैश एंड बैंक फंड्स, ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्ट मूवमेंट्स नहीं होती कैश की, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती है, तो जर्नल वाउचर्स आर यूज्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, और जर्नल वाउचर्स आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर वाउचर्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, in computerized accounting system like tally vouchers are used to, किस लिए वाउचर्स यूज होते हैं, प्रिपेयर करने के लिए सैलरी स्लिप को, रिकॉर्ड डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, प्रिंट इनवॉइसेस को, या प्रिपेयर बजट प्रिपेयर करने के लिए, तो वो किस लिए यूज होते हैं आपके, रिकॉर्ड करने के लिए, डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपके वाउचर क्या होते हैं, वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करता है, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। सो जो वाउचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे सेल्स, परचेजेस, रिसिट्स एंड पेमेंट के लिए, ठीक है। सो आपके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम लाइक टैली में क्या होता है, वाउचर किस लिए यूज होता है, आपके रिकॉर्ड करने के लिए, डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, वाउचर नंबर हेल्प्स इन, वाउचर नंबर हेल्प्स इन, इसमें हेल्प करता है कैलकुलेटिंग प्रॉफिट के लिए, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन इजली, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस, और कैलकुलेटिंग टैक्स, ठीक है। वाउचर नंबर किस कैसे हेल्प करता है, सो ये क्या करता है, आइडेंटिफाइंग करता है ट्रांजैक्शन इजली, ठीक है। सो ये ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है ट्रैकिंग के लिए, ऑर्गेनाइज करता है, ऑडिट करता है, और ऑथेंटिकेट करता है बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ठीक है। सो ये क्या देता है, ये क्या करता है,
हर रिसिप्ट को पेमेंट परचेज जो भी सेल्स है आपकी एंट्री या यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी आप रिसिप्ट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, जो भी आप सेल्स एंट्री कर रहे हो, उसमें क्या होता है, एक यूनिक आईडी आपको प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा, आपके लिए इजी होगा क्या, रिकॉर्ड को फाइंड करना। ठीक है, फ्रॉड से आप बचेंगे और क्या करें, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग इसमें होगी। तो ठीक है, वाउचर नंबर हेल्प करता है आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इजिली। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन देखो, द वाउचर अप्रोच इम्प्रूव्स। जो वाउचर अप्रोच है वो क्या इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है, फ्रॉड, एरर, इंटरनल कंट्रोल और लॉसेस। तो देखो वाउचर अप्रोच जो है ना वो किस लिए सिग्निफिकेंटली किस लिए यूज होता है, वो इम्प्रूव करता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग को, एक्यूरेसी को और इंटरनल कंट्रोल इन अकाउंटिंग में। ठीक है, ये प्रोवाइड क्या करता है, ये हमें ये प्रोवाइड करता है रिटर्न एविडेंस। ठीक है, रिटर्न एविडेंस प्रोवाइड करता है हर उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए, ताकि हम ऑडिट प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सके, ताकि हम फ्रॉड को रिड्यूस कर सके, ताकि हम अकाउंटेबिलिटी को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल कंट्रोल, रिकॉर्ड एक्यूरेसी और इंटरनल कंट्रोल के लिए अप्रोच करता है। कह रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट जो है सपोर्ट करता है परचेज वाउचर को। ठीक है, परचेज वाउचर को कौन सा इनमें से जो है डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप। देखो जो परचेज वाउचर है उसको सपोर्ट और ऑथराइज कौन करता है, सप्लायर्स इनवॉइस। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस करता है और वो क्या है, एक तरह का क्या है, वाउचर पैकेज का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड हो जाते हैं, आपके परचेज ऑर्डर्स इंक्लूड हो जाते हैं ना, जो रिसीविंग रिपोर्ट्स होती हैं वो इसमें जो है इंक्लूड होती हैं। तो वो क्या सपोर्ट करता है आपको, ऑप्शन नंबर बी, परचेज इनवॉइस। ठीक है, परचेज इनवॉइस और सप्लायर्स इनवॉइस भी कहते हैं। अगर आपको वहां पे सप्लायर इनवॉइस आता है तो आपने सप्लायर इनवॉइस को टिक करना है, अगर आपको परचेज इनवॉइस आता है तो आपको परचेज इनवॉइस को टिक करना है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन के, अरे यार सप्लायर सप्लायर मींस परचेज, यू आर परचेजिंग फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर ही तो देना है ना आपको। सो परचेज वाउचर क्या है, परचेज इनवॉइस से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वाउचर सिस्टम इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है। यहाँ पे देखो आपको क्या पूछ रहा है, वाउचर सिस्टम इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है। चलो बताओ जल्दी से, अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आंसर। वो किसका पार्ट है, आपका पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये किसका पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, contra voucher is used for, counter voucher is used for credit purchase, cash payment, transfer between cash and bank or credit sale. Contra voucher is used for, किसके लिए यूज होता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर क्या करता है, कैश को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक। ये आपका क्या है, एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज होता है, फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फंड्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें देखो इनकम और एक्सपेंसिव नहीं आते। ठीक है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इनकम एंड एक्सपेंसिव। ये क्या करता है, ये रदर क्या करता है, क्या काम है इसका, ये मूव करता है किसको, मनी को, कहाँ पे, कंपनीज ओन कैश एंड बैंक अकाउंट में। ये आपने याद रखना है। तो इसमें सैलरीज एंड इनकम्स नहीं आती हैं, एक्सपेंसेस नहीं आते। ये क्या है, ट्रांसफर, कैश को ट्रांसफर करता है बैंक और अपनी कंपनी, बिटवीन अ कंपनी ओन कैश और बैंक अकाउंट, ये याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, परचेज वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, परचेज वाउचर किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, आपका क्रेडिट परचेज के लिए, कैश सेल्स के लिए, सैलरी पेड के लिए और डेप्रिसिएशन के लिए।
सो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट परचेज। ठीक है, हर एक वाउचर जो है उसका डिफरेंट अपना काम है। तो परचेज वाउचर जो उसको क्रेडिट परचेजेस भी कहा जाता है, तो ये क्रेडिट परचेजेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स जो होती है, सर्विसेज जो होती है, और जो गुड्स हम परचेज करते हैं वो किस बेसिस पे होती है, क्रेडिट, ऑन क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, तो परचेज वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट परचेजेस। तो क्रेडिट इसमें क्या होता है आपका, क्रेडिट पे आप परचेज करते हो गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है, और ये वाउचर टाइप कौन सा है आपका, परचेज वाउचर टाइप, जो आपने क्या यहाँ पे ऊपर देख लिया। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन कहता है, सेल्स वाउचर यूज टू रिकॉर्ड। सेल्स वाउचर किस लिए यूज होते हैं, तो किस लिए यूज होता है, अपना कैश परचेज के लिए, क्रेडिट सेल्स के लिए, या कैश विड्रॉल के लिए, और एक्सपेंसिव पेमेंट के लिए। तो वो आपके होते हैं क्रेडिट सेल्स के लिए। ठीक है, जैसे परचेज वाउचर किसके लिए था, क्रेडिट परचेज के लिए, वैसे ही सेल्स वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द सेल्स ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ, देखो क्रेडिट सेल्स भी करता है, कैश सेल्स भी करता है ऑफ गुड एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया, क्रेडिट सेल्स, तो आपने क्रेडिट सेल इसमें आंसर देना है। अगर आपको दोनों ऑप्शन आएंगे कि कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो आपने दोनों को आंसर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचर अप्रोच इज, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, क्यों वाउचर बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एक वाउचर का, क्या इंक्रीज प्रॉफिट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के लिए, रिड्यूस एक्सपेंसिव को रिड्यूस करने के लिए, या टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। तो जल्दी से आंसर करो अपना। तो ये क्या है आपका, किस लिए, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए आपके वाउचर जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके ऑडिट में ऑडिट करना आसान है, एक्यूरेसी होती है, फ्रॉड से आप बच सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो है क्या बोलते हैं, वॉइस, वो जो वाउचर अप्रोच है, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलते हैं, इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो दीज आर ऑल वाउचर्स। ठीक है, चलो, विच वाउचर यूज फॉर सैलरी पेड इन कैश। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, कहता है कौन सा ऐसा वाउचर है जो सैलरी पेड इन कैश के लिए यूज होता है, रिसिप्ट वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, जर्नल वाउचर है, या आपका परचेज वाउचर है। कौन सा आपका सैलरी पेड के लिए कौन सा वाउचर यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेमेंट वाउचर जो है वो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, सैलरी पेड इन कैश जब हम करते हैं उसको हम स्पेसिफिकली, और क्या कहते हैं, कैश पेमेंट वाउचर भी बोलते हैं, और डेट वाउचर भी होता है। इसमें हम सैलरीज जो है प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला वाउचर यूज करते हैं, पेमेंट वाउचर। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये क्या रिकॉर्ड करता है, ये वाउचर ये रिकॉर्ड करता है आउटफ्लो ऑफ कैश, डेटिंग द सैलरी एक्सपेंसिव, जो क्रेडिट द कैश अकाउंट, ये सारी चीजें क्या होता है, इस टाइप ऑफ पेमेंट वाउचर जो है, कैश वाउचर और डेट वाउचर जिसको बोलते हैं, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। सैलरी पेड भी इसी में आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है इसको किस नाम से बोला जाता है, पेमेंट वाउचर, कैश वाउचर और डेट वाउचर। एग्जाम में अगर आपको अगर पेमेंट वाउचर, या फिर राइट पेमेंट वाउचर, आपको अगर कैश वाउचर तो कैश वाउचर करना है, या फिर आपको अगर डेट वाउचर, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, वाउचर एंट्री मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय, जो वाउचर एंट्री है ना, ठीक है, एंट्री तो कर रहे हो आप, लेकिन वाउचर एंट्री मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय एनी एम्प्लॉय, अकाउंटेंट, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स और कस्टमर। कौन इसको ऑथराइज करता है, तो वो कौन है आपका, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ऑथराइजेशन एश्योर्स कंट्रोल एंड प्रिवेंट फ्रॉड। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वाउचर अप्रोच हेल्प ऑडिटर टू, ठीक है, वाउचर अप्रोच जो है वो किस तरह से ऑडिटर्स को हेल्प करता है, इंक्रीज सेल्स को इंक्रीज करने के लिए,
वेरीफाई ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए, प्रिपेयर बजट्स को प्रिपेयर करने के लिए, या एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए वाउचर जो है हेल्प करता है ऑडिटर को। जल्दी से आंसर करो इसका, देखो साथ साथ में आंसर करते जाओ, मेंशन करते जाओ अपने आंसर्स, तो आई गेट टू नो कि आप भी आंसर्स कर रहे हैं साथ में, ठीक है। सो वो क्या करता है आपका, हेल्प करता है क्या वेरीफाई करने में, ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, यही करता है ना इसका काम, कि किससे बजा डिटेक्ट करता है कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा आपके साथ, ठीक है, एक्यूरेट एंट्रीज जो है वो की गई है कि नहीं, ठीक है, तो ये आपका इसलिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर एग्जांपल ऑफ। सो देखो यहाँ पे कहता है ये किसका एग्जाम्पल है, लेजर का, वाउचर का, ट्रायल बैलेंस का और कैश बुक का। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, सो वो आपका किसका, वाउचर का एग्जाम्पल है, ठीक है, वाउचर का एग्जाम्पल्स हैं ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको बोला जाता है, वाउचर को और क्या बोला जाता है आपको, सोर्स डॉक्यूमेंट। सो अकाउंटिंग वाउचर का एग्जाम्पल क्या है, डेट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, किस लिए यूज होते हैं, टू एडजस्ट द इनवॉइस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए। डेबिट नोट क्या होती है, ये क्या, ये बायर के द्वारा इशू किए जाते हैं किसको, सेलर को, इसलिए टू रिड्यूस द अमाउंट ओन, ठीक है, फॉर किसके लिए, फॉर रिटर्न गुड्स, ठीक है, ये याद रखना, ये इशूड बाय द बायर टू द सेलर, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या होती है, इशूड बाय द सेलर टू द बायर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द बायर ओज, ठीक है, एक्सेप्टिंग रिटर्न्स, ये याद रखना, डेबिट नोट्स इज इशूड बाय द बायर, इशूड बाय द बायर, बायर ने इशूड किया है टू द सेलर को, ठीक है, क्यों, उसको रिटर्न करने हैं गुड्स, ठीक है, तो याद रखना बायर सेलर को ये करता है, और क्रेडिट उसका उल्टा हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो, इन वाउचर सिस्टम रिकॉर्डिंग इज डन बिफोर पोस्टिंग टू जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, ठीक है, बताओ अब जल्दी से। तो ये क्या होता है, बिफोर पोस्टिंग टू लेजर, ठीक है, लेजर से पोस्टिंग से पहले ही क्या हम रिकॉर्ड को डन करते हैं, ठीक है, इन वाउचर सिस्टम रिकॉर्डिंग इज डन बिफोर पोस्टिंग टू लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। ये क्या है, वाउचर क्या एक्ट करता है, एज इनिशियल ऑथराइज्ड सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होता है एज इसके लिए, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, फिर बाद में ये किसमें होता है, लेजर में पोस्ट किया जाता है, ठीक है, शो करती है एक्यूरेसी हो इसमें और डॉक्यूमेंट्री एंट्री हो, ठीक है, तो ये पहला स्टेप है, ओके। सो वाउचर देखो होता है ना कि स्टेजेस हैं इसकी, स्टेजेस कौन सी है, मैं आपको एक बता देती हूँ, एक तरीका है, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है। सबसे पहले वाउचर, ये सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं वो होता है, एविडेंस है ये एक तरह का ट्रांजैक्शन का, इसको प्रिपेयर किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, फिर इसकी रिकॉर्डिंग किसमें होती है आपकी, जर्नलाइजिंग, ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली इन द जर्नल फ्रॉम द वाउचर, राइट, देन उसके बाद क्या होता है, पोस्टिंग हो जाती है आपकी, ठीक है, बिफोर पोस्टिंग टू, पोस्टिंग किसमें होती है, लेजर में, ठीक है, लेजर में आपका सबसे पहले देखो जर्नल में क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग, देन पोस्टिंग, इधर पूछा ना, इज डन बिफोर पोस्टिंग टू लेजर, तो पोस्टिंग कहाँ होती है इसकी, लेजर में, एंट्री आर पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर, देन ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है, ठीक है, दीज आर द स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। So these are the questions regarding to your vouchers, और ये आपके देखिए ऐसे जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है एक्सपेक्टेड टू बी ऑन मे बी इन जून, जब भी होगा तो आप प्रिपरेशन करें क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, साथ साथ में फाइनेंस का जो है एमसीक्यूज प्रिपेयर करते रहे, सो इट इज बेस्ट फॉर यू कि आप जितना अच्छे से आप अकाउंटिंग को प्रिपेयर करेंगे, इट्स इजी फॉर यू टू स्कोर मोर मार्क्स, ठीक है।